सपन्यों मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, धाम तज काम। तब तक इष्ट है। राम जी को शोक था कि नहीं, विलाप की कि नहीं, लक्ष्मण जी की नहीं? जी जी भैया जय सीताराम। तब तक शोकों का घर है जब तक भगवान का भजन जी मुझे आप गांठ बांध लो, ध्यान से। निजे अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा, बिनु हरि भजन न मिटाई कलेसा। बिना भगवान की पूजा भजन कीर्तन क्लेश। अब क्लेश कुछ भी हो सकता है जी। चश्मा गिर गया टूट, अब दिन भर दिमाग चश्मे टूट गया, मोबाइल गिर गया टूट, दुख तो हुआ ना जी। और उस व्यक्ति को दुख होगा जो भगवान का भजन, वो समझेगा, क्या समझेगा कि इसको टूट नहीं था, आज ही तक की इसकी अवधि, आज इतने दिन तक क्यों नहीं गिरा जी, आज ही गिरा, आज तक की ही इसकी अवधि। तो महाराज भगवान की कथा सुन करके, भगवान का भजन करके हम सब लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं। ऐसा संतों का, मानस जी का कहना है कि हम सब लोग भगवान की कथा और भगवान के नाम और भगवान की उस सुंदर सी मन मोहक छवि का दर्शन स्मरण करते हैं। हमको सन्मुख होई जीव मुई जबहि, जन्म कोटि अगनासई तब। भगवान कहते कि जीव मेरा दर्शन करते रहे, मेरा पूजन करते रहे, मेरा कीर्तन गाते रहे, है ना। आज हम लोगों को समय नहीं है दर्शन करने का, नहीं है ना। आज हमको समय नहीं है, आज के समाज आप और हम तो रोज आते हैं दर्शन, वो भी कृपा मिले। तो आइए मन को चैतन्य करिए, कीर्तन गा करके, सत्संग करके, सत्संग से ये चैतन्यता आएगी। आज अच्छा खासा जवान आदमी 80 साल को फेल कर रहा है, अच्छा खासा जवान 85 साल, 70 साल, 80 साल के बूढ़ा व्यक्ति को भी फेल, चैतन्यता गायब है, तुरंत थक जाता है। क्यों? अरे महाराज आज का खान पान आजकल बहुत बेकार, खान पाना भूसा भी खा लो ना, भूसा भी खा लोगे वो भी फायदा। खाते समय आप
संतुष्टि हो कि मैं जो खा रहा हूँ बहुत अच्छी चीज खा रहे हैं आप, ध्यान आपका कहीं किसी दूसरे की ध्यान। तो हम सब लोग चैतन्य का हमारी प्रभु के भजन से राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, राम तेज बल आया ना बल, जी राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष साहस सत तेज यदि राम है, बल यदि राम है, तो फिर हम वहीं से तो सुन हो गए, भजन नहीं करेंगे तो बल हमारा नहीं है। यदि भोजन से बल मिलता केवल भोजन से बल मिलता, आजकल राक्षस में बड़े बलवान, केवल भोजन से नहीं, भजन से बल मिलता। भजन के बाद भोजन करोगे तब आप आइए मेरे भाई भगवान, मेरे युवा भाई बहन माताएं, सभी लोग भगवान के सुंदर चरणों का भजन करें, स्मरण करें। आपके मन, आपका तन बलशाली होगा और आप हर समस्याओं से लड़ने के लिए, स्वीकार करने के लिए, लड़ना केवल इतने नहीं कि लाठी लेके, डंडा लेके, तमंचा लेके, बंदूक लेकर के, तलवार लेकर के, बर्छा लेकर के किसी से लड़ना, ही लड़ना नहीं। हर समस्याओं, जब कोई समस्या आए उसको स्वीकार करने का बल। आज का युवा हमारा स्वीकार, डिप्रेशन क्या इंग्लिश में बोलते उसको, उसमें चला जाता है। इसके बाद कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो पंखा से ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग नहीं हो रहा भाई, भजन नहीं हो रहा, वो हार गया। वो व्यक्ति हार गया जिसने सत्संग नहीं, वो हार गया। सत्संग वो पावर है भाई मिश्रा जी, सत्संग में वो पावर है कि आपको असंभव है, इसके बाद भी आपके मन का संभव हटने वाला नहीं। आप बोलोगे नहीं असंभव है, पर संभव हो जाएगा और आप आगे बढ़े। माँ बिलनी सोचती कि मेरे को कहाँ मिलेंगे, मैं तो जाति की एक और फिर नारी, फिर बड़े बड़े ऋषि मनीषी यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ बस कहाँ है, मैं तो गरीब, मेरे यहाँ कहाँ है। आजकल तो ऐसे होता, हाथ हिलाए, हम तो गरीब, हमारे यहाँ कहाँ कोई आए। ले महाराज, मेरे को कई लोग बोले थे हम तो गरीब आदमी, आप कहाँ आओगे? आप कभी बोले हो, कभी बुलाए? हम इसीलिए तो नहीं बुलाते। अब तुम्हारा टेंशन है, तुम अपने से कुछ भी सोच ले रहे हो। तो जब मैं ऐसा सोच लेता हूँ तो मेरे राम जी भी सोचते होंगे कि ससुरा अपने से जो है
अपने को गरीब मान रहा है और भैया राम सीताराम हैं? सीताराम गरीब मान रहा है सीता। तो हमको अपने को दीनहीन हम तब मान लेते हैं जब हम राम जी का बल हमको ज्ञात नहीं, जी राम जी के बल के ऊपर हमको विश्वास नहीं होता, तब हम अपने को दीनहीन मानते। दीनहीन हमको संसार में मानना, हम राम जी के लिए दीनहीन है, संसार के लिए दीनहीन नहीं है। जय हो जय 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 हम संसार के लिए तो राम की भाई हम राम जी के लिए दीनहीन है क्योंकि हम उनके सिपाही हैं। जी जय हो जय हो संसार के लिए दीनहीन नहीं है। कोई बोलता है हम बोले दूसरा तेरे से भी रईस आदमी है, ऐसे ही बोलते सुधार अपना कितनी तनख्वाह है, बोले 80, हम बोले हमारे 1,20,000। बोले अरे ये जी मेरे संतों ने गाया है, तुमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। तुमेव यदि द्रविणम, द्रविण माने पैसा, तो हमारा पैसा तो उससे ज्यादा है। यदि पैसा भी यही है, जी विद्या भी यही है और माता पिता भी यही है, तो हमारे से ज्यादा किसी के पास नहीं है नहीं है, क्योंकि राम जी हमारे क्योंकि हम राम जी के राम जी हमारे हैं ध्यान। तो दीनहीन, हम तो दीनहीन हैं, हम तो दीन, किसी के सामने दीनहीन मत बनो। जी एक बार मैं एक जमाने में मैं रिजर्वेशन के समय नहीं चलते थे, किसी स्टेशन में है, कटनी के आसपास स्टेशन है, कटनी जनरल में बैठे, वहाँ कटनी में चोर बहुत जी और चोर उर्दी वाले भी बहुत। जी मैं हमारे साथ एक बिलासपुर का एक भक्त, उसको बुला, इधर ये तेरा समय है, इधर उसको ले गए, वो जो अंदर छोटा सा जी अंदर वहां को चढ़ते जो बड़ा भयानक ये वो भी बाबू जी में आप जितना उसका जेबा में जो है ना, भैया भैया करके तो उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, वो बेचारा बहुत तरह में दीन गरीब, जब वो बाहर निकला तो क्या खाए, मुझे 60 रुपए था उसको भी निकाला। तो हाँ फिर हमारे पास कुछ देर बाद मैंने क्या हमारी जर्नल लिखा है, रिजर्वेशन वाला एसी और भाई जनरल की टिकट है, अब आगे बताओ क्या। तो हम वहां से सीखने कि संसार के सामने दीनहीन बनोगे जी कोई मतलब नहीं, दीनहीन बनना है तो दीनानाथ के जी दीनानाथ एक ही है, ब्रह्म एक द्वितीय न अस्ति। भगवान एक है, दूसरा कोई भगवान नहीं हाँ, तो फिर गोस्वामी जी क्यों लिख दिए सिया राम है सब जग जाए। गोस्वामी जी व्याख्या करने वाले गलत हुए, गोस्वामी जी ने सही लिखा, ये संसार सीताराम जी का है जी और सीताराम जी भी जानते हैं
कि गोस्वामी तुलसीदास जी सीताराम। जय जय जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि जगत जाने चाहे जाने मेरे सीताराम जी जानते हैं कि मैं सीताराम जी हूं। जय वो जाने और मैं जानूं। सब आइए ये हम लोग यहाँ तक अभी भटक रहे हैं, भगवान की चर्चा अभी प्रवेश नहीं की। बल, बुद्धि, तेज, धन, ये सब भगवान है जी और आज इसकी कमी बहुत हो रही है। जी। धन के लिए लोग बड़े परेशान हैं, बहुत परेशान। मैं तो बोलता हूँ इतना दिमाग कहीं और लगे ना, भगवान राम जी की कृपा, तो धन तो दूसरा अपने आप है। जय जी। अपने आप आएगा। भाई जी हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं, अपने आप आएगा। पर आदमी जो है ना, कुछ कहाँ से आए कैसे आए। यदि यही भजन में लग जाए, कुछ ज्ञान अर्जित करने में लग जाए, कुछ कुछ बनने में लगाते हैं हम लोग, तो हमारा कल्याण। आज इसकी समस्या है और ये क्यों है? क्योंकि भजन नहीं, सत्संग नहीं। सत्संग होता भी है तो मन नहीं लगता। जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ में हम लोग पड़े। सत्संग करिए, सत्संग करिए, भगवान की कृपा में। कल की मानस जी की जो चर्चा थी, वो भरत जी जो तीर्थों का जल लेके गए थे, वो कहाँ गए थे? चित्रकूट गए, भगवान से अनुमति ली, उसको एक कूप में डाले अत्रि मुनि के कहने पर, और उसका नाम पड़ गया भरत। अत्रि जी ने कहा भरत जी कि कई कालों तक अमर रहे। कई कालों तक अमर रहे। ये जो है, और भरत जी जो इसमें व्यंजन पान करेगा, स्नान करेगा, तो सभी पापों का नाश। अब भगवान के पास आए, भगवान से बोले हमको चित्रकूट घूमने का मन है, आपकी अनुमति हो तो। भगवान ने फिर उनको किनके साथ भेजा? ऋषियों और संतों के साथ। एक हम लोग विराम करें। हमारा सबका जो पाप नहीं बने हैं वो बनेंगे, जो बन गए हैं अभी जिनका पावर हो, आजकल पावर तुरंत ही समाप्त हो जाता है कुछ समय के बाद। तो वो ध्यान दे कि हमारी बिटिया किनके साथ हो, हमारा बेटा किनके साथ, ये यहाँ पे बता। भगवान बोले आप जाओगे तो चित्रकूट पर ऋषियों के जी मनीषियों के साथ सलाह कर हमारा साथी कैसा हो, जी। ये मानस जी हमको पता है। भगवान ने चित्रकूट में भरत जी के लिए भेजे, आनंद लेने के लिए भेजे, तो किनके साथ? बोले सुनते संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। राम भगवान भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ मीरा की बन गई दिलनी की बन गई, मीरा की बन गई दिलनी की बन गई। ओ जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मेरी बन गई आपकी बन गई, सबकी बन जाएगी, सबकी बन जाएगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, सबकी बन जाएगी। राम भजन से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और राम भजन करोगे तो अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, भक्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि चरण से लाग रे तेरी अच्छी। यहाँ तक हम लोग कल पहुँचे जी। भगवान ने भरत जी को अत्रि में संत महात्माओं के साथ भेजे। जी अयोध्या जी से भी बहुत सारे लोग आए थे, जी पूरा दल आया था, पूरा दल ही आया था। जनकपुर से भी लोग आए, सेना भी थी राजा जनक जी के साथ और भरत जी के साथ भी अयोध्या की सेना भी। जी भगवान बोलते थे जाओ सेना को लेकर घूम जाओ, बोल सकते थे जी पर भगवान ने कहा संतों के साथ। भाई विवेक बुद्धि और भगवत चरण की प्राप्ति, पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। भगवान के पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा। आप पुण्य आत्मा पुण्यवान तभी बनेंगे जब संतन ब्राह्मण के भक्तों के भगवान प्रेम। दूसरा पुण्य, आप केवल पुण्य का पुंज बन गया। यदि धन से कोई पुण्यवान बनता तो केवल पुण्य का पुंज नहीं बने। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहा, राम प्राण प्रिय भरत को यह न हो बड़ी बात। कल की चर्चा में भरत जी जब चले तो भरत जी भी बिना चरण पादुकाओं के जी चलते हैं, तो पृथ्वी मैया सब चाहती है और फिर भगवान का इशारा मिल गया जी और पृथ्वी मैया इतनी सुंदर व्यवस्था की भरत जी जय हो। कि इतना कोमल हो गए, जैसा मैं मखमल बोलूं या रेती, रेती तो गर्म हो जाती है, धूप पड़ेगी तो गर्म होगी, रेती गर्म तो है पर गर्म है। वो इतना सुंदर हुआ कि मानो भरत जी को कोई गोद में या गाड़ी में लेकर के चल। जय हो। और यहीं पर नहीं, बादल की तरफ देखे भगवान तो बादल मानो छतरी लगा के जय हो। भरत जी के साथ चल रहे हैं। तो संतों ने कहा वाह, आपस में चर्चा कर, बड़ी धूप थी भरत की चलती, इतने काकड़ थे, इतने कांटे थे, सब ठीक लगना, कोई सफाई उफाई करवाया लग रहा है। जय कोई बोलते कोई सफाई उफाई करवाया, वो करवाए, वो तो एक दिन बोले यात्री जी बोले सुनिए इधर आओ, ये जो सुविधा मिली है ये केवल राम जी की प्राण प्रिय, राम जी के प्राण प्रिय भरत जी के कारण। जय 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 हो भरत जी महाराज की।
बोले राम जी के भजन के कारण मिले। जी। राम जी के भजन के कारण, राम जी का भजन में वो समर्थ है और राम जी की सेवा में वो समर्थ है कि आप तदप सखा तव इच्छा नहीं मोर दरस अमोघ जग माहे। भक्त सोचा भी नहीं रहता वो उनको मिल जा। मेरे भाई एक विधि भरत फिरत बन माही नेम प्रेम लख मुनि सकुचा। अब मुनि भी सकुचा जाते हैं भरत के प्रेम में और भरत की आचरण। आज हम और आप सकुचा जाते हैं अपने घर के बच्चों को कोई काम बताने। एक बार एक गिलास पानी मंगाओगे, 2 बार 3 बार नहीं सुनो तो ऐसा लगता है ससुरा आई नहीं तो बोल दिया यार हम ही उठा के। पर संत महात्मा भरत के आचरण से सब चाहते हैं। भरत पल पल में सबको प्रणाम करते हैं, जहाँ पे जाते हैं जिस तीर्थ का दर्शन संत कराते हैं कि यहाँ पे इन्होंने तप किया इन्होंने ये किया, तो भरत जी भगवान को दर्शन करते प्रणाम करते पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। चार विचित्र पवित्र विशेषी पूजत भरत चित्त सब सुनि मन मुदित साध विचराओ हेतु नाम गुण पुण्य। ऋषियों ने कहा ये भगवान के नाम का और भगवान के भजन का प्रभाव। भरत जी ने पूछा कि ये सारे पशु एक साथ कैसे चलते? सिंह नंदी को छोड़ने वाला, सारे पक्षी पशु सब एक साथ। तो बोले राम जी के भजन का प्रताप है। और आज देखना, आज हम लोग भगवान का भजन करते हैं पूजन करते हैं पर आग लगाना हमारा बंद नहीं। भजन का प्रताप है आग को बुझाना। जी। भजन का जो प्रताप है, कहीं आग लग भी रही है लग गई है तो उसको बुझाना। कौन सी आग है? ईर्ष्या द्वेष छल कपट जी। और मत मन भेद मत भेद की आग यदि कहीं लग रही है जी तो भजनानंद जी को पता चल जाए तो सीधा उसमें राम नाम रूपी जल डाल दिया। क्या यार बुझाओ खत्म करो। तुम तो राम नाम लिखो यार, होगी चला चले कैसे भी करके उनको ऐसे समझाओ। कहाँ पड़े हुए भगवान कतो निमंजन कतो प्रणामा कतो विलोकत मन अभिरामा। भरत जी घूम रहे कतो बैठे मुनि आयस पाई सुमिरत सिय सहित दो देख सुभाव सनेम सेवा दे आशीष भक्त बन दे। अब आशीष कौन दे रहा है भरत जी को? ऋषि तो सब चाह रहे हैं आशीष तो छोड़ो बोलते भरत आप तो हमको भी सिखा दिए कि भजन कैसे। तो वन देवी वन देवता भी भरत जी को आशीष दे, वृक्ष भी आशीष दे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारा प्रेम और राम जी के चरणों में बना रहे। दिन ही गए दिन पहर अढ़ाई प्रभु पद कमल बिलोको आए। घूम के आए भगवान के चरणों
देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज अकहात सुनत हरि हरस जस गयो दिवस भई। हरि हर सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन किए और हरि सब हरि माने भगवान जी और हर माने महादेव। जी हरि माने भगवान से